अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़हीम। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टील की क्वांटिटी किस तरह मालूम की जाती है। किसी भी एरिया में स्लैब के लिए आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, उसकी मेन बार्स किस तरह फाइंड करते हैं, मैं आज ये सब आपको डिटेल से बताऊंगा। और कंक्रीट की करने से पहले जो आप स्टील का एस्टीमेट लगाते हैं, उसमें आपको स्टील कितने केजी चाहिए, कितना स्टील आपको रिक्वायर है, मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि स्टील किस तरह मालूम करते हैं, स्टील का वेट किस तरह मालूम करते हैं और टोटल लेंथ किस तरह मालूम की जाती है। सब आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार के बारे में मालूमात देते हैं। दोस्तों, ये एक हमारे पास एक एरिया है जिसकी हमने स्लैब करनी है और ये हमने एक स्टील का जाल बिछा रखा है। ड्राइंग बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। इसकी ये हमारे पास विड्थ, ये हमारे पास लेंथ ये आ गई है 12 फीट और ये इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 16 फीट। तो ये जो यहाँ से ये जो दरमियान में है, ये वाली जो, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। मैंने ये एरो के निशान बना के ज़ाहिर किया है। और ये जो बार्स हैं, ये वाली इस तरह जो जा रही हैं, इनको कहते हैं मेन बार्स। ये वाली होगी डिस्ट्रीब्यूशन बार और ये वाली हो गई मेन बार। डाया एंड स्पेसिंग। मेन बार का जो डाया है वो हमारे पास है 4 सूत्र और इसका सेंटर टू सेंटर जो स्पेस है वो हमारे पास है, ये मेन बार सेंटर टू सेंटर जो स्पेस है वो 6 इंच है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया भी हमारे पास 4 सूत्र है और इसका भी सेंटर टू सेंटर स्पेस जो हमारा है वो 6 इंच का है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर्स ऑफ मेन बार। नंबर्स ऑफ मेन बार निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है, L ओवर सेंटर टू सेंटर प्लस 1। नंबर्स ऑफ मेन बार, ये हमारे पास लेंथ कितनी होगी, हम मेन बार से फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास मेन बार कौन सी हैं, ये वाली हैं। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मेन बार्स हैं और इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, ये हमारे पास लेंथ है 12 फीट। सॉरी, नंबर्स ऑफ मेन बार्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये इतने एरिया में हमने मेंस बार बिछा दी हैं और ये कितना हमारे पास इसकी कितनी है, 16 फीट इसकी लेंथ है और सेंटर टू सेंटर हमारे पास क्या था, 6 इंच को हमने कन्वर्ट कर लिया फिट में और ये हमारे पास आ जाता है 0.5 प्लस 1। और ये हमारे पास नंबर्स ऑफ बार आती हैं 33 नंबर्स ऑफ बार हमारे पास आती हैं। हम आपको कैलकुलेटर पे मैं आपको करके बताता हूँ। 6 को हमने डिवाइड किया 12 पे, हमारे पास फिट आ गया 0.5 और 0.5 आ गया। हमारे पास लेंथ है 16 डिवाइडेड 0.5, 32 आ गया और प्लस फार्मूले का 1 और हमारे पास आ गया नंबर्स ऑफ बार 33। इसी तरह आगे नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसका भी सेम यही फार्मूला है, L ओवर C बाय C, इट्स मीन सेंटर टू सेंटर जो इसका स्पेस है प्लस 1। और अब हमारे पास इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं जो इस तरह। इसकी कितनी लेंथ है, इसकी लेंथ है 12 फीट लेंथ और इस तरह फार्मूले का 12 और 6 इंच का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे 0.5 प्लस 1 फार्मूले का। इसी तरह 12 कैलकुलेटर पे दिखा देते हैं आपको, 12 डिवाइडेड 0.5 प्लस 1 फार्मूले का, 12 डिवाइडेड 0.5 प्लस 1 फार्मूले का 25। देख सकते हैं आप 25 और ये हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूशन की बार्स आ गए हैं 25। करते हैं टोटल लेंथ ऑफ मेन बार और टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कि जो हमने मेन बार लगानी है उसकी टोटल कितनी लेंथ बनती है। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने इतने फिट हमारा स्टील है, रिक्वायरमेंट इतने हमारे स्टील की है, और हम इस तरह फिर आगे हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ स्टील। तो लेंथ ऑफ मेन बार्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो ये हमारे पास है सेंटर इसका कंक्रीट कवर ये हमारे पास है 1 इंच का। कंक्रीट कवर क्या है हमारे पास मेन बार क्या है, ये हमारे पास मेन बार है ये वाली, और ये जो हमारा इस साइड और इस साइड का जो कंक्रीट कवर है वो है 1 इंच, सॉरी 1 इंच। ये हमारा दोनों तरफ जो कंक्रीट कवर है वो है 1 इंच। अभी हम 1 इंच को कन्वर्ट करते हैं फिट में, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 12, और ये देखें मैं आपको साथ 1 डिवाइडेड 12 0.0833 ये हमने लगा दिया। अब दोनों तरफ है इसका कंक्रीट का हम दोनों तरफ देना है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और ये हमारे पास बन जाता है 0.16 फीट। अब आगे चलते हैं, आगे हम मालूम करेंगे मेन बार लेंथ ऑफ मेन बार्स की, मेन बार लेंथ। अब हमारे पास जो मेन बार की टोटल लेंथ है वो है हमारे पास, ये देखें 12 फीट। 12 फीट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इसका कंक्रीट कवर है वो हमारे पास क्या आ जाता है दोनों तरफ का 0.16 सब्ट्रैक्ट 0.16, और ये हमारे पास आ जाता है 11.33 फीट। हमारे पास एक मेन बार जो हमारी बनती है उसका साइज़ होगा 11.83 फीट। इसी तरह फिर आगे चलते हैं। अब हम इसकी मेन बार्स की टोटल लेंथ मालूम करते हैं। एक लेंथ हमारी बनती है 11.83, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 33 क्या है हमारे पास जो हमने फाइंड किए हैं मेन बार्स, ये हमने फाइंड की थी नंबर्स ऑफ मेन बार्स। हम 33 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 390.5 फीट आ जाएगा। ये देख लें 11.83 मल्टीप्लाई 33, ये हमारे पास आ गया 390.39 राउंड फिगर, और ये हम 5 लेंगे इधर। इस तरह आगे मालूम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसी तरह इसका भी कंक्रीट कवर हमने मालूम पहले से कर रखा है, दोनों साइडों का कंक्रीट कवर हमारे पास 0.16 फीट। तो अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की क्या लेंथ है 16 लेंथ है। डिस्ट्रीब्यूशन की हम सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे 16 माइनस सब्ट्रैक्टिंग 0.16, तो हमारे पास आंसर आएगा ये 15.84 फीट। अब हमने मालूम कर लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन बार का कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब हम मालूम करेंगे इसकी टोटल लेंथ मालूम करने का क्या तरीकाकार है, वो ये कि टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार का सेम वैसे ही तरीका है। ये हमारे पास एक बार की जो हमारे पास उसकी लेंथ निकली है वो ये है, और अब डिस्ट्रीब्यूशन की जो लेंथ है टोटल लेंथ वो हम मालूम करेंगे। ये जो हमारे पास एक बार की लेंथ निकली है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल बार्स हमारे पास कितनी हैं जो हमने मालूम की हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 396 फीट आता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ 15.84 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आ गया 396। ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की आ गई है
7.96। अब हम टोटल लेंथ ऑफ स्टील बार, टोटल स्टील बार हमारे पास कितना, हमारा स्टील कितने फीट टोटल लगेगा हमारा स्टील, उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। डिस्ट्रीब्यूशन बार, टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार और टोटल लेंथ ऑफ मेन बार। ये हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ मेन बार है, ये जो हमने मालूम की थी, ये प्लस टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको हम प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 786.5 फीट। तो चलें अब आपको बताते हैं कि किस तरह स्टील का वेट निकालते हैं, वेट ऑफ स्टील किस तरह मालूम करेंगे। तो वेट ऑफ स्टील मालूम करने के लिए ये हमारे पास एक फार्मूला है, D²/24 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ स्टील बार। ये फार्मूला हमारे पास, दिस इज़ फॉर फिट, ये हमारे पास फिट के लिए है, ये हमारे पास ये फार्मूला है इसका। अब डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं उसका जो डाया है वो हमारे पास कितने सूत्र का, ये देखें शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो स्टील यूज़ कर रहे हैं वो 4 सूत्र का है, और ये 4 सूत्र हमने इधर इसको ऐड कर दिया, डिवाइडेड 24 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, जो हमने इसकी टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस टोटल लेंथ ऑफ मेन बार फाइंड की थी, ये हमारे पास थी टोटल लेंथ 786.5, ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई 786.5। ये दोस्तों मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है, कैलकुलेशन करने से हमारे पास 524.33, जो कि हमारे 525 kg स्टील हमारा इसमें इस्तेमाल। से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।